उत्तर प्रदेश में जुम्मे की नमाज पर जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी उसके दायरे में ही नमाज पढ़ी गई। ना तो छत और ना ही सड़क से कोई ऐसी तस्वीर सामने आई। इक्का दुक्का मामला जरूर सामने आया छत पर नमाज पढ़ने का, और इसके लिए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ड्रोन कैमरे से तमाम मस्जिदों की निगरानी हो रही थी। पुलिस फोर्स को ग्राउंड पर उतार दिया गया था ताकि योगी सरकार की गाइडलाइंस का पालन हो सके। पुलिस की मुस्तैदी में मुस्लिमों की नमाज शांतिपूर्ण तरीके के साथ हुई। न शोर न शराबा, न सड़क पर न छतों पर। जो फरमान योगी की सरकार की तरफ से आया था उसका यूपी के तमाम शहरों में पालन किया गया, चाहे लखनऊ हो या फिर संभल। पूर्व से ही निर्देशित किया गया था कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी और सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी लोगों ने इस पर अपनी सहमति भी व्यक्त की है। कहीं भी सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराई जाएगी। जो भरोसा दिया गया था उसे सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में पूरा भी कर लिया गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी के बाकी शहरों से भी आई, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मस्जिद के अंदर जुम्मे की नमाज पढ़ी गई। लखनऊ के इमाम बाड़े पे हूँ, बड़े इमाम बाड़े पे, और यहाँ पर जो नमाज है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। और ये आप देख पा रहे होंगे, नमाज यहाँ पर शुरू हो गई। आखिरी जुम्मे की नमाज है और वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। यानी योगी ने जो कहा यूपी में वही हुआ। जो जगह तय की गई उसी के अंदर नमाज पढ़ी गई, जिसे पूरा करने के लिए पुलिस बल की मुस्तैदी भी दिखी। देश के कोने कोने से अलविदा जुम्मे की नमाज की तस्वीरें हमें मिल रही हैं, जिसमें एक बात बिल्कुल कॉमन थी और वो ये कि कुछ नमाजी, मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करूंगी, हाथ में काली पट्टी बांधकर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने गए, और कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जिन्होंने ये काली पट्टी नहीं बांधी। इसके पीछे की मंशा बेहद हैरान करने वाली है। तन पर सफेद पोशाक, सिर पर जालीदार टोपी और जहन में वक्फ बिल का विरोध लिए ये नमाजी मस्जिद पहुंचे। नमाज पढ़ी लेकिन मैसेज सियासी था। काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने वाली ये तस्वीर देश के कई शहरों से आई। चाहे हैदराबाद हो, पटना हो या विदिशा, वक्फ बिल के खिलाफ बाजू पर काली पट्टी बांधकर नमाज अता की गई, जिसका ऐलान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया गया था। वक्फ बिल के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए, तो वहीं खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले भी आवाज बुलंद करते रहे। काली पट्टी बांधना सही है? हाँ। मर्जी से बंधवा रहे हैं? हाँ। मर्जी से, सब लोग मर्जी से। एक बार हाथ उठा दीजिए सब लोग, सारे लोग मर्जी से। नहीं, एक बात बता दीजिए, आज तो काली पट्टी बांध ली, यदि इसके बाद भी आपकी मांग नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? जी हाँ, क्या करेंगे? फिर कुछ कानूनी कार्रवाई होगी, वो करेंगे। अरे अब तो जेपीसी की रिपोर्ट भी सबमिट हो गई, अब क्या कर लेंगे? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जुम्मे की नमाज का सियासीकरण कर दिया। नमाज को वक्फ बिल के विरोध के तौर पर इस्तेमाल किया, मुस्लिमों के हक में इसे मुद्दा बनाया और विरोध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। एक काला कानून बनाने जा रही है। वक्फ का कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं। खैर, वक्फ बिल के खिलाफ विरोध की आवाज पहले भी उठी थी, अब भी उठी है, लेकिन इस बार विरोध का पैटर्न थोड़ा अलग है। जो अपील मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की गई उसका असर भी देखने को मिला। अलविदा की नमाज तो खत्म हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अभी भी बची हुई है, और अब सबसे बड़ा लक्ष्य है ईद की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना। इसके लिए जुम्मे की नमाज से ज्यादा पुख्ता सुरक्षा की तैयारी हो रही है। योगी सरकार ये साफ कर चुकी है कि किसी भी हाल में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, किसी भी हाल में हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके बाद आज ही यूपी के शहरों में फ्लैग मार्च भी शुरू हो चुका है। क्योंकि जुमे की नमाज तो ट्रेलर है, ईद वाली पिक्चर अभी बाकी है। जो तस्वीर आज उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आई, कुछ वैसी ही तस्वीर की उम्मीद सीएम योगी आदित्यनाथ को ईद पर भी है। जो इंतजाम अलविदा नमाज के दौरान किए गए, वैसे ही इंतजाम ईद की नमाज पर भी किए जाने हैं। सड़क पर नमाज की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। ईद पर जो जगह तय वही नमाज पढ़ी जाएगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। त्योहार पर हुड़दंग हंगामा तो एक्शन के आदेश दिए गए हैं। संदेश साफ है, उत्तर प्रदेश में अब की बार ईद हद में मनेगी, जैसे अलविदा जुमे की नमाज के दौरान की तस्वीर आई। लोग 24/7 हमारे काम करते हैं और दिन रात लगे रहते हैं। पुलिस प्रशासन में चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अधिकारी लगे हुए हैं, सबने बहुत कुशलता के साथ
जमीनी स्तर पर रह करके सभी से संवाद बनाते हुए सबका सहयोग लेते हुए कार्य किया है। सभी थाना क्षेत्रों में जोनल सेक्टर स्कीम लागू करते हुए सभी थाना प्रभारी, सभी क्षेत्राधिकारी, सभी चौकी प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहे। स्वयं मेरे द्वारा भी क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। योगी की पुलिस बिना थके बिना रुके 24/7 ड्यूटी पर है। जब तक ईद की नमाज खत्म नहीं हो जाती, संभल से लेकर बुलंदशहर तक पुलिस के हौसले इसी तरह बुलंद रहने वाले हैं। देश में मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर बड़ा बयान दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस बयान से ओवैसी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल ओवैसी हमेशा कहते हैं कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इसी पर योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिमों की सुरक्षा पर बयान दिया। योगी का मुसलमानों को लेकर जैसे ही बयान आया तो AIMIM प्रमुख ओवैसी को मिर्ची लग गई और उन्होंने उन पर हुए हमले को लेकर योगी आदित्यनाथ से ही सवाल पूछ डाले। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? 100 मुसलमान है तो 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये कौन बोल रहे? योगी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरे गाड़ी पे गोली कहीं को चलाई फिर आप? योगी के बयान सीधे ओवैसी के सीने पर जा चुभा। हालांकि यूपी के मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि मुस्लिमों को पता है यूपी में है तो सुरक्षित है।